और उसके बाद इसमें सबसे जो कष्टदायक समय आता है वो शुरुआत के कुछ पन्नों में आता है जब उनकी मौत हो गई थी। और उनको पूरा विश्वास हो गया था कि आने वाले दिन में वो इंडिया का नाम रोशन करेगा, जो कि उनका सपना सच हुआ। लेकिन हम लोग के बीच कुछ ही क्षण रह पाया और वो हम लोग के बीच नहीं रह पाया था। जब से उनका चयन हुआ था और जब से उनकी मृत्यु हो गई, ये सबसे अंतिम पन्ना जो है, यहाँ पर एक अखबार का कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है गोलकीपर चुने जाने पर बधाई। बिहार एसोसिएशन का कुछ हेल्प था, उसके बदौलत हम लोग यहाँ एक नींव रखे थे ताकि हर युवा एक समझे कि नहीं, घोसी जैसा एक सुदूर इलाका में भी एक बड़ी अवसर खेल के फील्ड में मिल सकता है। और उसी का हम लोग शुरुआत किए थे। एक्चुअली कार्यक्रम सफल हुआ, लेकिन एक जो होनी अनहोनी हो सकता था वो भाई को ही गुजरना था। हम लोग का अपना जो स्तर हो सकता था, हम लोग अभी भी उस चीज़ में लगे हुए हैं और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिन में उस चीज़ को हम पूरा करेंगे। लेकिन स्थानीय जो राजनीति है उसने आपके भाई को किस तरह से उनकी स्मृति को जिंदा रखा है अब तक? फिर हम लोग को एक पत्र मिला, पत्र अंदर में रखा हुआ है, पत्र मिला। वो डीएम का पत्र था कि किसी को अगर खेल के वजह से अगर किसी की आकस्मिक निधन होती है तो इसमें यह प्रावधान नहीं है कि आपको 4 लाख का जो मुख्यमंत्री सहायता का जो राशि मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। भले उन लोगों को उतना पब्लिसिटी नहीं मिलता है, लेकिन कई ऐसे भी प्लेयर हैं जो इंडिया खेलते हैं। आप मुजफ्फरपुर की कुछ लड़कियां हैं, खगड़िया की कुछ लड़कियां हैं, मुंगेर की कुछ लड़कियां हैं जो खेलती हैं, और इससे बिहार में एक प्रचंड मात्रा में लोगों को हम सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का कोई भी फील्ड हो, कोई भी गेम हो। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस वक्त जहानाबाद घूमने के क्रम में हम हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र में, और घोसी विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक हैं वो हैं हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा। और इस घोसी विधानसभा क्षेत्र में हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने छोटे भाई के नाम पर एक फाउंडेशन चलाते हैं, जिस फाउंडेशन का नाम है विश्वनाथ शरण फाउंडेशन। ये एक एनजीओ है जो समाज में खेल को लेकर जो नए नए युवा उभर रहे हैं उनको मदद करती है। और क्या कुछ इनके भाई की उपलब्धि थी, इनके बारे में इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय ले लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं क्या कुछ ये कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद कि आप लोग मगध के धरती पे आज आए हैं। मेरा नाम बैद्यनाथ शरण हुआ और हम वर्तमान में एक संस्था विश्वनाथ शरण फाउंडेशन, जो कि मेरे ही छोटे भाई थे, उन्हीं के स्मृति में हम लोग अभी चला रहे हैं सर। आप अपने छोटे भाई के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने सुना इनका नाम बहुत ज़्यादा मैंने सुना है। काफ़ी जो बड़े बड़े अखबार वाले थे या फिर बड़े बड़े चैनल्स थे उन्होंने इनको कवर किया था। क्या क्या कुछ वो कर रहे थे, इनके बारे में बताइए आप। एक्चुअली इसी क्षेत्र से, घोसी से ही वो 10th करके उसके बाद वो दिल्ली चला गया और दिल्ली में सिविल से पॉलिटेक्निक, जिसको जूनियर इंजीनियर हम लोग बोलते हैं, वो कर रहा था। इसी क्रम उसका स्पोर्ट्स से शुरू से ही लगाव था। मेरे फैमिली में भी स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है और इसी से रुचि लेते हुए वो भी अपना खेल के प्रति अपना प्रेम दिखाया। और दिल्ली में ही उन्होंने एक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया करके एक संस्था है, उसके अंदर उन्होंने ट्रेनिंग ली। और ट्रेनिंग के दरमियान ही कई फ्रेंडली मैच, जो कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, तिब्बत, इंडिया, मतलब इस तरह के कई फ्रेंडली मैच भी खेले और अंततः उनका सिलेक्शन नेशनल लेवल पे हुआ। कौन से खेल में? फुटबॉल के लेके उनका शुरू से, मतलब जो स्टार्टिंग एक रुझान होता है वो फुटबॉल के लेकर था। लेकिन जब से हम लोग बिहार में रग्बी का जब शुरुआत हुआ तो हम उसका सेक्रेटरी जहानाबाद के थे और हम उसको देख रेख जहानाबाद ज़िला में करते थे, तो उनका भी रुझान रग्बी की ओर बढ़ा गया था। ये बताइए कि सबसे पहले हमको ये बताइए कि जो आजकल के जो युवा हैं, ठीक है, घर के लोग चाहते हैं कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, सरकारी नौकरी में जाए ताकि शादी ब्याह करने में आसानी हो, या फिर उनका जो प्रोफाइल है वो मतलब एक एवरेज जो मेंटेन होता रहे। लेकिन आजकल के जो, या फिर जो आपके भाई के समय के जो एक पिता थे, वो उन्होंने किस तरह से आपके भाई को सपोर्ट किया? ये मैं अपने फैमिली को बहुत मतलब एक कभी नहीं मैं हम ज़िंदगी में इस चीज़ को भुला सकते हैं, चाहे हम हो, चाहे मेरा छोटा भाई विश्वनाथ हो। वो जिस फील्ड में जाना चाहा, फैमिली की तरफ से फुली सपोर्ट रहा। यहाँ तक कि वो अगर खेलने कभी नेपाल भी जाया करता था, कभी दिल्ली से बाहर भी जाया करता था, तो हमारी फैमिली की तरफ से उसे हर तरह से सपोर्ट करके, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मोरली हो, हर तरह का फैमिली सपोर्ट रहता था। और फादर भी चाहते थे कि नहीं, स्पोर्ट्स की ओर आगे बढ़े, और उनको पूरा विश्वास हो गया था कि आने वाले दिन में वो इंडिया का नाम रोशन करेगा, जो कि उनका सपना सच हुआ। लेकिन हम लोग के बीच कुछ ही क्षण रह पाया और वो हम लोग के बीच नहीं रह पाया था।
इनके भाई विश्वनाथ शरण के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता दूं। ये मेरे हाथ में जो आप फाइल देख रहे हैं, ये पूरा फाइल उनकी उपलब्धि है, जब से उनका चयन हुआ था और जब से उनकी मृत्यु हो गई। ये सबसे अंतिम पन्ना जो है, यहाँ पर एक अखबार का कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है गोलकीपर चुने जाने पर बधाई। ये 2015 का समय है जब उनको गोलकीपर चुना गया था। उसके बाद जो इनकी सारी उपलब्धि है वो इस प्रोफाइल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, पेपर कटिंग है। और उसके बाद इसमें सबसे जो कष्टदायक समय आता है वो शुरुआत के कुछ पन्नों में आता है, जब उनकी मौत हो गई थी रग्बी खेलते हुए 2016 ईस्वी में। 15 में चयन हुआ था और 16 में उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि रग्बी का जो बॉल होता है वो उनके माथे पर लग गया था। एक बार हम चाहेंगे वैद्यनाथ जी कि आप उस समय को याद कीजिए जब आपके भाई का निधन हो गया था। हाँ, मैं पूरा तरह उस चीज़ को तो हम कभी नहीं भूल पा सकते हैं। 2016 का समय था, जून का महीना था, और हमारे यहाँ इस घोसी ही खेल मैदान में राज्य स्तरीय जूनियर रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जो कि हम लोग अपने दम पे दोनों भाई ने ही मिलकर हम लोग यहाँ कराए थे, और कोई सपोर्ट गवर्नमेंट का नहीं था। हम लोग अपनी तरफ से कुछ स्पॉन्सर मिले थे, उसके बदौलत, और कुछ एसोसिएशन रग्बी बिहार एसोसिएशन का कुछ हेल्प था, उसके बदौलत हम लोग यहाँ एक नींव रखे थे, ताकि हर युवा एक समझे कि नहीं, घोसी जैसा एक सुदूर इलाका में भी एक बड़ी अवसर खेल के फील्ड में मिल सकता है। और उसी का हम लोग शुरुआत किए थे। एक्चुअली कार्यक्रम सफल हुआ, लेकिन एक जो होनी अनहोनी हो सकता था वो भाई को ही गुजरना था। लेकिन हम लोग कार्यक्रम को सफल किए और पूरे प्रदेश में एक मिसाल भी हम लोग पेश करने का प्रयास किए। भले हमारी अपनी क्षति हुआ कि हम लोग के बीच भाई गुजर गया, तो इसी से हम लोग शुरुआत किए थे। तो ये बताइए कि जब आपके भाई का 15 में चयन हुआ था, उस वक्त जो बिहार के खेल मंत्री रहे होंगे, उन्होंने किस तरह से आपका हेल्प किया था? हाँ, ये 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, और उस समय शिवचंद्र राम खेल मंत्री थे बिहार के, राजद के एमएलए थे। हम नहीं, हमारी संस्था और रग्बी बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव और कई तमाम लोग भी, हमारे उस समय के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा हमारे विधायक थे, अभी भी हैं, उन्होंने भी कई बार प्रयास किया उनसे मिलकर उनके बारे में कई चीज़ों को बताने का। लेकिन उनके शिवचंद्र राम के स्तर से सारे चीज़ों को हाँ करते हुए ऑफिशियली कुछ नहीं किया गया। हम लोग का अपना जो स्तर हो सकता था, हम लोग अभी भी उस चीज़ में लगे हुए हैं, और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिन में उस चीज़ को हम पूरा करेंगे। ये बताइए कि जब आपके भाई की मृत्यु हुई थी तो कितने स्थानीय विधायक या फिर बिहार के स्तर के मंत्री आपको आश्वासन देने के लिए पहुंचे थे? अगर हम बात करें तो मगध के तमाम, कुछ ही एमएलए छोड़ के हम हमारे हॉस्पिटल में, एक्चुअली जब भाई डेथ किया था तो हम दोनों भाई हॉस्पिटलाइज हो गए थे। हम लोग का मतलब होश बेहोश कुछ नहीं पता था, और 3 दिन के लिए हम लोग साईं हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। बताया जाता है कि इस क्रम में कई मिनिस्टर भी हम लोग को देखने के लिए हॉस्पिटल में आए थे, और जब हम लोग उसके बाद यहाँ आए, घर पे आए, तो घर पे भी कई लोगों का तांता लगा था, और यही आश्वासन भी मिलता था। कई स्थानीय लोग भी इस मुद्दा को उठाते थे कि जिसको जाना था वो तो चला गया, लेकिन वो खेल के प्रति अपना पूरा जीवन को समर्पण करके चला गया। तो उन लोग का भी चाहते थे कि इनका एक संजीवनी को संजोया जाए और आगे के लिए हर युवाओं को एक प्रेरणा हो। लेकिन स्थानीय स्तर से बहुत कुछ किया गया उनके लिए, लेकिन सरकार के स्तर से अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये बताइए कि जैसे आप अपने भाई की जो शौक़ था या इच्छा था या फिर जो उनका इंटरेस्ट था, उस फील्ड को बचाने के लिए आप ये फाउंडेशन चला रहे हैं जिसका नाम विश्वनाथ शरण फाउंडेशन है, लेकिन स्थानीय जो राजनीति है उसने आपके भाई को किस तरह से उनकी स्मृति को जिंदा रखा है अब तक? हम ज़्यादा स्थानीय राजनीति पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि राजनीति जो एक सच में एक राजनीति होती है, वो राजनीति तक ही सीमित हो जाती है। हम मानते हैं कि जब दुख का घड़ी था तो कई लोग साथ आए, चाहे वो राजनीतिक घराने के हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे एमएलए हो, मिनिस्टर हों, बस वहीं तक रह गया। हमारे उस समय जिला के प्रभारी मंत्री जय कुमार सिंह, जो अभी दिनारा से चुनाव लड़ रहे हैं जदयू से, उसमें भी प्रभारी मंत्री जहानाबाद के थे। फ़ोन पे उनसे बात हुई थी और वो हमको बुलाए थे मिलने के लिए भी। इस दरमियान हमने उनको सारी बातों को बताया, और उन्होंने बताया कि हाँ, हम सारी मैटर से आपसे अवगत हैं। उन्होंने तत्काल डीएम को भी फ़ोन करके बोला कि आर्थिक जो 4 लाख का सहायता होता है, वो उन्होंने आदेश दिया कि इसका उपलब्ध कराने का मतलब कष्ट किया जाए। फिर हम लोग को एक पत्र मिला, पत्र अंदर में रखा हुआ है, पत्र मिला, वो डीएम का पत्र था कि किसी को अगर खेल के वजह से अगर किसी की आकस्मिक निधन होती है तो इसमें यह प्रावधान नहीं है कि आपको
4 लाख का जो मुख्यमंत्री सहायता का जो राशि मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। हम लोगों को 4 लाख का पैसा लेना कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। हम लोग और हमारे स्थानीय लोगों को बस यही एक मुद्दा था कि जो व्यक्ति, जो लड़का खेल के प्रति एक समर्पण कर चुका था और जो खेल के प्रति अपना जीवन को त्याग दिया, उसके लिए कोई एक चीज़ को संजोया जाए, चाहे वो क्यों ना एक खेल का मैदान हो, वो क्यों ना एक राज्य स्तर पे एक खेल दिवस का घोषणा हो जाए जो कि हर साल घोसी में लगे उसके स्मृति में, चाहे क्यों ना उस ग्राउंड में उसका आदमकद मूर्ति लगा दिया जाए। मतलब ये कई तमाम चीज़ें की मांग थी, कई लोगों ने साथ भी दिया। यहाँ तक कि उस समय हमारे स्थानीय सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे, उन्होंने रामविलास पासवान, उस समय के रेल मंत्री, नाम भूल रहे हैं, वो थे, उनको भी उन्होंने ट्रेन संचालन करने, इन विश्वनाथ के नाम से ट्रेन संचालन करने की बात तक उन्होंने उनसे बात की थी। लेकिन सारे मुद्दे वहीं के वहीं तक सीमित रह गए। आज जो भी हम लोग कर रहे हैं वो एक संस्था के बदौलत ही हम लोग कुछ कर पा रहे हैं और इसमें कुछ स्थानीय लोगों का सहयोग है। हम अगर कहें तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को कि वो ग्राउंड जो था हाई स्कूल का था, उस ग्राउंड का नामकरण मेरे भाई के नाम से कर दिया गया है, जो कि मैं उनके हमेशा के लिए सदा के लिए ऋणी रहूँगा। बात थी हर साल घोसी खेल महोत्सव का कार्यक्रम होता है, बात थी कि एक आदमकद प्रतिमा लग जाए विश्वनाथ का, तो उनका आश्वासन था, उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं नकारा था कि हाँ नहीं लगना चाहिए। लेकिन इस वर्ष 2019 में हमने कार्यक्रम कराया और मुख्य अतिथि के तौर पे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा को हमने बुलाया था मुख्य अतिथि के रूप में, और राज्यसभा सांसद अभी जो वर्तमान में कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को बुलाया था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसे जल्द से जल्द आदमकद प्रतिमा को भी लगाएंगे घोसी में अपने मत से। अच्छा, जैसे कि वेदनाथ जी, मान लीजिए कि आपके भाई के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया, ठीक है, लेकिन उससे तो ऐसा नहीं होगा ना कि आपके भाई के जो स्मृति थी या फिर जो सपने थे आपके भाई ने देखा था कि बिहार को एक जो खेल के जो क्षेत्र में उनका योगदान होना चाहिए था, उस क्षेत्र में जैसे आप अभी फाउंडेशन चला रहे हैं जो बिहार में खेल को की उन्नति के लिए काम कर रहा है, उसमें आपको नेताओं का कितना साथ मिल रहा है, जो कृष्णनंदन वर्मा भी आपके विधायक भी हैं? हम अगर स्थानीय स्तर पे इस चीज़ को बात करें तो स्थानीय स्तर पे हमें कुछ सपोर्ट मिलता है जब हम कार्यक्रम कराते हैं या जब संस्था आगे आती है कोई सामाजिक कार्य के लिए तो। लेकिन अगर हम बिहार स्तर की बात करें तो इसमें अभी नगण्य है। हम अभी पूरे बिहार स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस एक्चुअली घोसी खेल महोत्सव होता है तो एक सीमित उनका जो विश्वनाथ शरण का जो मृत्यु का जो स्थल है वहीं पे हम लोग कराते हैं। तो अभी तक जो घोसी खेल महोत्सव हो रहा है वो एक लिमिट जगह में हो रहा है, लेकिन संस्था का एक बहुत बड़ा प्लान है, वो काम को हम लोग कर भी रहे हैं कि इसको बिहार के स्तर तक हम लोग पूरा आगामी आने वाले 2021 से हम लोग इसका खिलाड़ियों के हित के लिए हम लोग काम करेंगे, जो कि हमें नहीं लगता है कि बिहार की कोई संस्था खिलाड़ियों के लिए काम करती है। तो हमने ये प्रण किया है कि हम खिलाड़ियों के लिए समर्पित विश्वनाथ शरण फाउंडेशन को सिर्फ स्पोर्ट्स के फील्ड में ले जाएंगे और उनको काम करेंगे। लेकिन इस चीज़ से हम ना उम्मीद लगाते हैं कि हमें कोई बिहार के राजनीति या कोई नेताओं का हमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि संस्था में हर तरह के हर लोगों का सपोर्ट मिलता रहता है और कुछ डोनेशन भी आती है और हमारे फैमिली बैकग्राउंड से भी काफ़ी हर तरह का सपोर्ट मिलता है। इसके बदौलत हम लोग अभी जो भी हो पा रहा है करा रहे हैं। ये बताइए कि आप बिहार में खेल की उन्नति के लिए आपका जो फाउंडेशन है विश्वनाथ शरण फाउंडेशन, इसका क्या ब्लूप्रिंट है अगर मैं पूछूँ अगले 5 साल के लिए? हाँ, अभी एक्चुअली कोरोना में जैसा कि मार्च से शुरू हुआ था, तो मार्च में ऐसी स्थिति हो गई थी कि खिलाड़ियों को ग्राउंड पे, आदमी को ग्राउंड पे चलना मुसीबत हो गया था। तो खिलाड़ी तो दूर की बात है, उन लोग ग्राउंड में प्रैक्टिस करने तक नहीं जाते थे। लेकिन देश के कई जगह से हमें फ़ोन आया, कई लोगों के द्वारा बताया गया कि कई लोगों को यह दिक्कत है जो कि खाना तक नहीं मिल रहा है। हमने फाइनेंशियली मदद की संस्था की तरफ से, हम लोगों ने संस्था के तरफ से, जो कि मेरा कई मित्र अन्य जगह में रहा था, उन लोगों के द्वारा हमें खाना भी पहुंचाने का काम किए। तो ये तो एक पैंडमिक था, इसको हम लोग मतलब नहीं मान के चलते हैं कि ये एक संस्था का काम था, लेकिन पैंडमिक में हर लोगों का एक दायित्व था, वो संस्था भी निभाया। लेकिन हम लोग का जो अभी आगे का प्लान है, हम लोग का एक टीम अभी बिहार में खेल को लेके एक रिसर्च कर रहा है, जो कि आगामी आने वाला दिन में, क्योंकि बिहार सरकार के तरफ से जो खेल के प्रति जो बजट निकाला जाता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। उसमें सच्चाई बात है कि बिहार खेल के लेके बहुत आगे जा सकता है, लेकिन जो बजट मिलती है एसोसिएशन को, संस्था जो फुटबॉल एसोसिएशन हो गया,
वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, मतलब कई जो ऐसी संस्थाएं हैं और सरकार की जो भी संस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, उससे ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग इस पे एक रिसर्च कर रहे हैं, पहला काम। दूसरा कि हम लोग का मोटिव है कि संस्था जो है सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही बिहार में काम करे शुरुआती दौर में। तो हम लोग 2021 से 5 खिलाड़ियों का चयन करेंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो। सिर्फ गेम ओलंपिक एसोसिएशन से उसका एफिलिएशन होना चाहिए, जो कि मानता हो कि हाँ आपको आगे प्रमोट करके आप कहीं उस लायक बन जाओ कि गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तो जो एकदम फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो बिग प्लेयर रहेंगे उन लोगों को हम लोग का प्लान है मंथली फाइनेंशियली सपोर्ट करने का, 5 लोगों का भी। उसके बाद फिर जैसे जैसे लोगों का हमें भी सपोर्ट मिलेगा संस्था के तरफ से, क्योंकि संस्था की भी एक तरफ से काम जो है प्रोग्रेस पे है, तो जब उसका भी काम पूरा हो जाएगा तो हम लोग इसको भी और आगे से तेज़ी से करना चाहेंगे। और सिर्फ अभी हम लोग बिहार में ऐसा करना सोचे हैं, धीरे धीरे इसको हम लोग आगामी आने वाले 5 साल में हम लोग इसको देश स्तर पे करेंगे। अच्छा, आपको ये लगता है कि बिहार के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को आपको सौंपेंगे ताकि वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े? क्योंकि खेल के जो क्षेत्र है उसको लेकर के अभी जो माता पिता हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे खेल के क्षेत्र में जाएं, क्योंकि कुछ ऐसा सिस्टम ही डेवलप नहीं है जिसकी वजह से वो सीढ़ी पकड़ें और सीधे छत पे पहुंच जाएं। हाँ, आप लोग इस बात को सही बोलते हैं, लेकिन हमें कई इस तरह का भी सपोर्ट करने का मौका मिला है संस्था को। मतलब हम बहुत एक तरह से प्राउड फील करते हैं कि कुछ सपोर्ट्स के कारण आज हमारे 4 लड़कियां आज डिफेंस के फील्ड में अपना स्पोर्ट्स कोटा से उन लोग अपना जॉब कर रहे हैं। तो ये संस्था हर तरह से उन लोगों के लिए खड़ी थी कि आपका जहाँ भी जो ज़रूरत पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो संस्था आपको मदद करेगी। और उसमें संस्था के अन्य लोग भी काफ़ी मदद की, और वही उसी का मुकाम है कि आज 4 लड़कियाँ डिफेंस सेक्टर में जॉब कर रही हैं। उतना तक ही नहीं, आज बिहार में कई लड़कियां और लड़का एशिया खेल रहे हैं, जो कि इसको एक मीडिया पब्लिसिटी नहीं मिल रहा है। हम अगर एक जहानाबाद के बगल में नालंदा है, वहाँ की एक श्वेता शाही है, वो एशिया खेलती हैं रग्बी से। भले उनको मीडिया कवरेज उतना ना मिले, लोग ना उतना जानते हों, लेकिन वो आज बिहार के गर्ल्स के लिए काफ़ी मतलब खुद को एक प्राउड है कि हाँ मतलब लोगों को उनसे सीखना चाहिए। भले उन लोगों को उतना पब्लिसिटी नहीं मिलता है, लेकिन कई ऐसे भी प्लेयर हैं जो इंडिया खेलते हैं। आप मुजफ्फरपुर की कुछ लड़कियां हैं, खगड़िया की कुछ लड़कियां हैं, मुंगेर की कुछ लड़कियां हैं जो खेलती हैं, उनके फैमिली सपोर्ट काफ़ी है। तो हम वैसे प्लेयर को जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है फाइनेंशियली, हम लोग उनको मदद करेंगे और चाहेंगे कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं आप और अच्छा करें। तो हम लोग वैद्यनाथ जी, आपकी जो मदद करने की पॉलिसी तो है ही। ये बताइए कि अगर हमारे दर्शक अगर आपकी मदद करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? अभी बस हम दर्शक से और आपके माध्यम से तमाम दर्शकों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि आपके जो भी टोले गली मोहल्ले पंचायत प्रखंड जिला में जो भी प्लेयर उस तरह का हैं, आपसे जिस तरह का उनके लाइक सपोर्ट बनता है आप उनको सपोर्ट करके निखारने का प्रयास करें। क्योंकि ये सच्चाई है कि आज भी 90% प्रतिभा जो है वो छिपा हुआ है, लोग उनको मदद नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद में असमर्थ है। तो हम दर्शकों से आपके माध्यम से यह आग्रह करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने तरफ से उस तरह के लोगों को आगे निकालिए। और उसके बाद हमें भी अगर लगेगा कि सच में उन लोगों को मदद करने का है, तो संस्था भी आपके माध्यम से उन लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेगी उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। ये बताइए कि आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगों से चंदा लेते हो, जहाँ ताकि आपको मदद हो सके? अभी मेरा bsfindia.org वेबसाइट है, वहाँ से लोग जुड़ के बात कर सकते हैं। उसके माध्यम से अगर लोगों का अगर, क्योंकि हम अभी डायरेक्ट इसलिए नहीं किसी से डोनेशन लेते हैं, क्योंकि मेरा भी संस्था का जो एक वर्क है वो प्रोसेस में है। 80G का एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जो भी लोग डोनेशन करते हैं तो उनको कुछ रेविट मिलता है, तो वो मेरा अंतिम पड़ाव में है। उसके बाद हो जाएगा, तो हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब 80G मिल जाता है तो हर तरह का लोग सपोर्ट करते हैं, और इससे बिहार में एक प्रचंड मात्रा में लोगों को हम सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का कोई भी फील्ड हो, कोई भी गेम हो। तो ये थे वैद्यनाथ जी, और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो समाज में ही रहते हैं हमारे आपके बीच, और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो युवाओं के लिए प्रेरणादायक हो, और वैसे युवा जिनकी प्रतिभा आज तक छुपी हुई है उनको ये लोग निकालने का काम करते हैं।
तो हमारी आपसे गुजारिश यही है कि आप इनकी मदद कीजिए और इनके प्लेटफॉर्म से जो भी बच्चे निकल कर सामने आएंगे उन्हें जनता जंक्शन भी कवर करेगा और उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर आवाज़ उठाएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।